हमने पिछले क्लास में देखा कि कैसे परमेश्वर ने हन्ना का प्रार्थना का उत्तर दिया। हम पढ़ते पहला शमूएल 1 का 20 से, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 1 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रति वर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से ये कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यही ठहरे रह। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि ये अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहां यहोवा को दंडवत किया। तो यहाँ पर हम हन्ना का वो वफादारी को देखते कि जो मन्नत उसने परमेश्वर के सामने माना था उसी को वो आकर पूरा कर रही है ना। अभी शमूएल बेटा छोटा ही है। एक माँ के लिए ये एक सबसे दर्द भरा काम है कि अपने बच्चे को अकेला ऐसे एक जगह में छोड़ना। लेकिन फिर भी हम यहाँ हन्ना का वो समर्पण को देखते हैं ना, कैसे वो छोटे उम्र में वापस लाकर अपने बेटे को परमेश्वर को अर्पण कर रही है। हमें याद रखना है, हन्ना ने जैसे मन्नत माना था वैसे वो लाकर दे रही है, लेकिन हमें भी परमेश्वर ने दिए हुए संतान है और एक दिन हमें अपने बच्चों को परमेश्वर को वापस देना है। ये हमेशा के लिए हमारे पास नहीं है ना। अय्यूब भी बोलता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। बहुत बार हम बच्चों से बहुत ज्यादा एक लगाव हो जाता है और धीरे धीरे वो एक मूर्ति के समान हमारे दिल में बस जाते हैं। हम परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करने लगते हैं, है ना। वचन में परमेश्वर ने साफ आज्ञा दिया है अपने निर्गमन 20 का 3 से 6 में कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, है ना। क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अब्राहम को भी परमेश्वर ने बोला कि कि अपने बेटे को ले जाकर अर्पण कर, क्योंकि परमेश्वर देख रहा था कि आप अब्राहम परमेश्वर से बढ़कर अपने बेटे इसहाक से प्यार करता है या नहीं ना। ये परीक्षा हमारे सामने यदि प्रभु रखे तो हम लोग से ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बार हमारा लगाव बच्चों से ज्यादा है ना। कुछ भी चीज हम लोग यदि परमेश्वर से बढ़कर प्यार करें, है ना,
चाहे अपना घर हो, अपना नौकरी हो, कोई भी बात को हम परमेश्वर से ज़्यादा महत्व दें, तो वो हमारे लिए मूर्ति है। हम पढ़ते पहला कुरिन्थियों 10 का 14 में प्रभु का दास पौलुस विश्वासियों को बोल रहा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है ना? उनसे लिख रहा है, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो, है ना? और फिर हम पहला यूहन्ना 5 का 21 में लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, है ना? तो हम मनुष्य का स्वभाव है, हमारा बहुत बातों से लगाव हो जाता है और वो हमारे दिल में एक मूर्ति के समान बन जाता है। परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए और 27 का 3 में हम पढ़ते हैं कि बच्चे यहोवा की ओर से दान है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो बच्चे परमेश्वर के तरफ से दिए गए दान है ना। कई लोग बच्चे सोचते कि बच्चे एक बोझ है, नहीं, वचन के अनुसार हमें परमेश्वर ने दिया हुआ दान है और हमें बच्चों को परमेश्वर के लिए बड़ा करना है। परमेश्वर की इच्छा हमारे बच्चों के जीवन में पूरा होना है ना। हम पढ़ते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कि कैसे परमेश्वर को यूहन्ना के बारे में पहले से योजना था, है ना। इस जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए परमेश्वर के मन में उसके लिए योजना था, ऐसे हर बच्चे के लिए परमेश्वर के मन में एक योजना है। तो हमारा जिम्मेवारी बनता है कि परमेश्वर का योजना हमारे बच्चों के जीवन में पूरा होना है ना। हम पढ़ते हैं लूका 1 का 14 और 15 में, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, है ना। यूहन्ना के विषय में लिखा है कि उसके जन्म के बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे ना। कई बार हमारे कई बच्चे जब जन्म लेते तो कई माँ बाप लोग को, खास करके यदि लड़की हो तो माँ बाप लोग को दुख होता है, लेकिन हमें प्रभु ने जो चाहे बेटा दिया हो चाहे बेटी दिया हो, परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ प्रतिफल है, समझते हुए हमें आनंदित होना है। और यहाँ पर यूहन्ना के विषय में बताया कि वह प्रभु के सामने महान होगा ना। हमारा लक्ष्य होना है कि हमारे बच्चे संसार के सामने महान होने से बढ़कर हमारे बच्चे परमेश्वर के सामने महान होना है। बहुत बार हम इस संसार में उन्हें महान बनाने के लिए उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाई लिखाई, उनके लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े सपने देखते हैं कि मेरा बेटा संसार में बड़ा व्यक्ति बने, लेकिन वो सब पानी के बुलबुले के समान है, मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो शुरू से हमारा लक्ष्य रहना है कि हमारे संतान परमेश्वर के सामने महान बनना है ना। उसके लिए हमें पहले से उन्हें बचपन से ही उन्हें तैयार करना है। जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से हमें ध्यान देना है ना। हमें बच्चे का खाली शरीर ही नहीं है, बच्चे का शरीर है, प्राण है और आत्मा है। शरीर हमें दिखाई दे रहा है इसलिए हम उस पर ध्यान देते हैं, प्राण और आत्मा हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए बहुत बार हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है ना। प्राण में सही प्रकार से विकास होगा तभी बच्चा सही फैसले ले पाएगा। यदि सही से उसका विकास नहीं होगा तो आगे जाकर वो गलत फैसले लेगा
और बाद में उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बच्चे का आत्मा हमें समझना है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में एक कीमती आत्मा दिया है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सारे संसार से कीमती है एक आत्मा। तो कितना बड़ा एक जिम्मेवारी है कि हमारे हाथ में दिया हुआ आत्मा कभी भी नाश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हिसाब लेगा कि मैंने आपके हाथ में बच्चे दिए थे, उनका आत्मा कहाँ है ना। तो शरीर से बढ़कर हमें आत्मा के बारे में चिंता करना है कि क्या मेरा बच्चे का आत्मा बच गया, पापों से छुटकारा पाया, क्या अनंत जीवन के लिए मेरे बच्चे का आत्मा तैयार हो रहा है या नहीं। बहुत बार शरीर की बातों पर हमारा ध्यान रहता है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है या नहीं। बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो माँ लोग को बहुत चिंता हो जाता है कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चे के शरीर में कोई तकलीफ हो जाता है तो कितना भी मेहनत करते हुए, कितना भी दूर डॉक्टर है तो उसके पास लेकर जाएंगे कि कैसे भी मेरा बच्चा ठीक हो जाए, है ना। हम शरीर के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन शरीर से कीमती एक आत्मा है जिसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। तो बच्चे का शरीर, प्राण, आत्मा तीनों के तरफ हमारा ध्यान रहना है। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते लूका 2:40 और 52। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। 52। और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, है ना। तो हमें तीनों पर ध्यान देना है, शरीर पर, प्राण पर और आत्मा में। तो एक बार एक माँ एक काउंसलर के पास गई कि मैं अपने बच्चे को, एक उसका बच्चा 5 साल का था, कि कब से मैं अपने बच्चे को सिखाना शुरू करूं। तब वो काउंसलर ने उसकी माँ को बताया तुम तो 6 साल लेट हो गए, देर हो गया तुम्हारा, क्योंकि जब से बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से माँ को उस बच्चे पर ध्यान देना शुरू करना है। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से जो जो बातों माँ अनुभव करती है, जैसे माँ के अंदर डर आया या माँ अलग अलग बातों से गुजरती है, टेंशन से गुजरती है, वो सब चीज़ों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और बच्चा कई बार चिड़चिड़ाने वाला स्वभाव बन जाता है माँ के पेट के अंदर से, उस पर वो असर पड़ने के कारण। हम देखते शिमशोन के माँ को जो स्वर्गदूत ने बताया, जब हम पढ़ते न्यायों 13:3-5 में, जजेस 13:3-5। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा, इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, पर क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़िर रहेगा
और इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा, है ना। तो यहाँ पर शिमशोन का जन्म से पहले स्वर्गदूत आकर उसके माँ को बोल रहे कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति का मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु को खाना, है ना। तो यहाँ पर शिमशोन पुराने नियम में, क्योंकि शिमशोन परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ था, नए नियम में सब बच्चे परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं, है ना। और हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम पढ़ते हैं या लूका 1:15 में, लूक 1:16 में हम पढ़ते हैं, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो यूहन्ना बपतिस्मा माँ के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। तो इसलिए हमें प्रार्थना, हमारे अंदर का इच्छा रहना, प्रभु बचपन में हमारा बच्चा पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि संसार में पूरा पाप से भरा हुआ माहौल है। खास करके एक एक दिन संसार का माहौल और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। इसलिए यदि हमारे बच्चे सुरक्षित रहना है ना, बर्बाद नहीं होना है, तो उनको पवित्र आत्मा पाना जरूरी है। तो इसलिए हमारे अंदर का भूख रहना, प्रभु जल्दी से जल्दी हमारा बच्चा पवित्र आत्मा से भरना है ना। तो अब आगे हम देखते हैं विवरण 6:7 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया आज्ञा, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना ना। तो परमेश्वर हमें बचपन से बच्चों को हमेशा वचन सिखाते हुए बढ़ाना है ना। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों चुना, पढ़ते उत्पत्ति 18:19 में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। तो परमेश्वर को अब्राहम के विषय में भरोसा था कि वो अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए सिखाएगा, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। हम नीति वचन में भी देखते कि नीति वचन 31 अध्याय में लमेल राजा के माँ ने उसे शिक्षा दिया, प्रोवर्ब्स 31:1 में। लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाया, है ना। तो यहाँ पर माँ सिखा रही है। बहुत बार हम सिखाने का काम दूसरों को सौंप देते हैं, हाँ प्रभु का दास सिखा देगा या संडे स्कूल टीचर सिखा देगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है उसकी माता ने उसे सिखाया। और हम उसका 26 पढ़ते, नीति वचन 31:26, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। तो ये भली स्त्री का गुण है कि उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। तो हमारे बच्चों को सिखाने का जिम्मेवारी ना, बहुत बार हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, है ना, उनका सब देखभाल करते हैं, लेकिन सिखाने का काम हम दूसरों पे छोड़ देते हैं। नहीं, परमेश्वर के दास सिखा देगा,
चर्च में जाके सीख लेगा, है ना। लेकिन असली में सबसे पहले उन्हें सिखाने का काम माँ का है। बचपन से हम लोग उनको, जैसे ही बड़े होते हैं हम उनको हर बात सिखाते है ना, बचपन से लेकर कि कैसे सुबह उठ के दांत साफ करना है, छोटी छोटी बातें पर हम लोग सिखाने का ध्यान रखते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम बच्चे लोग को सही, जब हम संसारिक बातें सिखा रहे, उससे बढ़कर हमें उनको आत्मिक बातें भी सिखाना है ना। हमारे बच्चे भी आदम के संतान है ना, हम सब आदम के संतान है, तो हमारे खून में ही पाप है। तो बच्चे को भी सही क्या है गलत क्या है उसे मालूम नहीं। हमने बच्चे को सही क्या है गलत क्या है उनको अपने जीवन से सिखाना है ना। जो बच्चा देखता है वो ही वो सीखेगा, जो हम सिखाएंगे वो ही उसे समझ में आएगा। इसलिए वो हमारे जीवन से देखता है और हम जो बात करते उससे वो समझता है। इसलिए बच्चे को भले और बुरा क्या है वो हमारे जीवन से देखता है ना। बहुत बार हम बोलते तो हैं करते कुछ और है, इसलिए बहुत बार बहुत विश्वासी लोग के बच्चे लोग विश्वास में नहीं आते है ना, वो दूर होते। कारण क्या, जो हम बोलते उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है। तो बच्चों को बचपन से ही हमें सही क्या है गलत क्या है अपने जीवन के द्वारा बच्चे को सिखाना है। और ख़ास करके प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, वचन के द्वारा हम पढ़ते 2 तीमुथियुस 3:16 में, 2 तिमोथी 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। तो हम परमेश्वर का वचन के द्वारा हम समझते क्या सही है क्या गलत है ना। यहाँ पे परमेश्वर पौलुस तिमुथियुस को लिख रहा है, तो तिमुथियुस के बारे में हम देखते हैं कि उसका पिता विश्वासी नहीं था, उसकी माँ विश्वासी थी। हम पढ़ते प्रेरितों के काम 16:1 और 2 में। Acts 16:1 और 2। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ तिमुथियुस नाम का एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में सुनाम था। तो तिमुथी का पिता विश्वासी नहीं था। कई बार हमारे कुछ बहनें बोलते देखो हमारा पति विश्वास में नहीं है, तो बच्चे को फिर आत्मिक बातों में सिखाने में इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन तिमुथियुस की माँ हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। पिता विश्वास में ना होने पर भी हम 2 तिमुथियुस 3:15 में हम देखते हैं पौलुस बोल रहे तिमुथियुस से, 2 तिमुथी 3:15 में, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। और इसका मतलब बचपन से पर तिमुथियुस की माँ उसे अच्छे से वचन सिखाती थी। आगे, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है ना। तो हमारा जैसे तिमुथियुस की माँ ने बचपन से उसके अंदर एक अच्छा नींव डाला, हमारा भी जिम्मेवारी बनता है कि बचपन से हमें बच्चों को छोटे छोटे आयतें
सिखाना शुरू करना है। हम स्कूल के लिए जब बच्चों के लिए किताबें खरीदते हैं तो साथ में उनको आयत लिख कर याद करने के लिए एक अलग से नोटबुक खरीदने से बहुत अच्छा एक आदत डलेगा, है ना। और हम बच्चों को सिखाना भी, और बच्चों ने हमारे जीवन से भी देखना है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते, हम कैसे हर बात वचन के अनुसार करते हैं, कैसे हम हर समस्या में वचन के अनुसार ही फैसला लेते, हम हर बात में न कैसे हम वचन के द्वारा दिलेरी पाते हैं। ये सब बातों को बच्चों ने हमारे जीवन से सीखना है। मूडी एक परमेश्वर के महान दास थे जिन्होंने हजारों लोग को विश्वास में लेकर आए। यदि आप YouTube में जाएंगे तो आप उनके बारे में देख सकते हैं कि कितने बड़े दुनिया के सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारकों में से वो एक थे, है ना। लेकिन वो एक बहुत गरीबी में वो बड़े हुए। उनका जीवन के बारे में देखते समय उनके पिता शुरू में एडविन बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको शराब का आदत पड़ गया और उन्होंने उसके चक्कर में अपना सब पैसा बर्बाद कर दिया। और जब डीएल मूडी केवल 4 साल के थे, उनके 6 भाई बहन थे और उनकी माँ 2 जुड़वे बच्चों से प्रेग्नेंट थी। उस समय अचानक उनके पिता का मौत हो जाता है हार्ट अटैक से, और उनकी माँ अकेले रह जाती है 9 बच्चों को, और सब 14 साल के नीचे ना। और इनका बाप बहुत कर्जा छोड़ कर जा रहे हैं, और जैसे ही उनका मौत होता है तो सब कर्जे वाले आकर उनके घर से सब कुछ उठा कर ले जाते हैं, यहाँ तक जलाने के लिए रखा हुआ लकड़ी तक उन लोग उठा के ले गए, और परिवार के पास कुछ भी नहीं बचा। और उसके कारण इन लोग बहुत, इनका हालत ख़राब हो गया, क्योंकि गुजारा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। और उनकी माँ उनको इतना, उनका हालत ख़राब था, उधर बहुत ठंड रहता था, तो लेकिन जलाने के लिए उनके पास लकड़ी नहीं है, तो उनकी माँ ज़बरदस्ती से बच्चों को बिस्तर पे ही बैठे रहने देती थी जब तक उनको स्कूल जाने का समय नहीं होता है। और इसके साथ साथ जिनका कर्जा था उन लोग आकर इनको बहुत ज़्यादा बुरी तरह इनसे पेश आते थे। तब इनके दोस्त लोग सब मिलकर इनको बोलते थे कि देखो आपके बस की नहीं है ये बच्चों को पढ़ाना, इसलिए कुछ बच्चों को अपने रिश्तेदारों को दे दो। लेकिन उस माँ ने बोला नहीं, मैं कितना भी बुरी हालत में रहूँगी लेकिन मैं अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को नहीं दूँगी। तो फिर बाद में उनके थोड़े पड़ोसी लोग और वहाँ के चर्च के लोग ने उनको थोड़ा थोड़ा मदद किया, और वो लगातार प्रार्थना में जाती थी और बच्चों को भी शुरू से सिखा। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, खाली एक बाइबल था और एक छोटा सा किताब था, और काम ज़रूरत के कारण उनको ज़्यादा समय काम करना पड़ता था, क्योंकि अपने परिवार को देखभाल करने के लिए वह हर किस्म का काम करती थी, खेती बाड़ी करती थी, अपने पड़ोसियों के घर घर में जाके ढूंढ ढूंढ कर काम करती थी, क्योंकि कैसे भी घर का खर्चा चलाना है, साथ में अपने बच्चों का कपड़ा खुद बुन कर खुद सिलना, है ना। और बच्चों का कपड़ा इतना फट जाता था तब तक, जब तक पूरा पहनने के लायक ना हो तब तक वो सिल कर कैसे भी उन्हें पहनाती थी। उनके पास बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता था, कई बार कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ा ही रहता था, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी वो उनकी माँ बेट्सी परमेश्वर पर भरोसा रखती थी। हर बुरे से हालत में भी अपने बच्चों को समझाती थी,
नहीं, परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे, परमेश्वर ज़रूर हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। और परमेश्वर से वो ताकत पाकर एक एक दिन वो अपना गुजारा करते थे। बच्चों के सामने वो खुश रहती थी, बच्चों के सामने वो बुड़बुड़ाती नहीं थी, लेकिन अकेले रहते समय वो टूटकर रोते रोते सोती थी, क्योंकि इतना उनका कठिन परिस्थिति में थे। वो बाद में जब उनका मृत्यु होता है, तब उनका बेटा ये डीएल मूडी बताते कैसे उनकी माँ ने सबसे कठिन समय में भी कभी हिम्मत ना हारते हुए, जब घर में कुछ भी नहीं रहता था, तब भी वो बोलती थी नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो ही बात उन्होंने उनके माँ के जीवन से सीखा ना। उनके रिश्तेदार लोग सब लोग बोलते थे कैसे एक औरत अकेले 7 लड़कों को पाल सकती है, एक ना ये ज़रूर जेल में जाएंगे या कोई ना कोई आत्महत्या करेगा। लेकिन ये बहन के अंदर इतना विश्वास था कि परमेश्वर उन्हें बर्बाद होने नहीं देगा ना। इसलिए बाद में हम देखते डीएल मूडी अपने बचपन में वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भी घर का जिम्मेवारी संभालना था, तो रोज़ का मजदूरी करने गए। फिर उनके एक अंकल ने उनको उनका अंकल का शहर में अपना एक जूता का दुकान था, वहाँ उन्हें काम पर लगाया। वहाँ काम करते समय वो चर्च में जाते थे, तो वहाँ का संडे स्कूल के टीचर के अंदर, एडवर्ड किम्बल के अंदर परमेश्वर ने बोझ डाला। उन्होंने आकर इनको जूते के दुकान में आकर उनसे अकेले वचन के द्वारा बात किया, और उस दुकान में उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। और बाद में परमेश्वर ने उनके जीवन में गहराई से कार्य करते हुए उनको हजारों में आत्माओं को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखना अपने माँ के जीवन के द्वारा सीखा। तो हमारे जीवन से भी सबसे बड़ा चीज़, बहुत बार हम बच्चों के लिए बहुत कुछ धन दौलत इकट्ठा करके रखने के लिए हमारे अंदर सोच रहता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है, जैसे हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, ऐसे बच्चों को भी हमारे जीवन के द्वारा उन्होंने भी सीखना है कि चाहे जीवन में कैसे भी समस्या आए, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है ना। बच्चों ने हम देखना है कि हम कैसे वचन पढ़ते हैं, हम कैसे प्रार्थना के लिए समय अलग करते हैं ना। हमारे अनुभवों से बच्चों ने सीखना है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा तो छोटा है, बच्चे को क्या समझ में आएगा, लेकिन अब वैज्ञानिक लोग से भी यदि पूछे तो पहले 7 साल है बच्चे के जीवन का सबसे कीमती समय, जो समय को हम बर्बाद करते हैं। हम सोचते हैं अभी तो बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए हम इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि पहला 7 साल बच्चे के जीवन का, वो जैसे कपड़ा को पानी में डालते तो कपड़ा पूरा पानी को अपने अंदर सोख लेता है, जैसे स्पॉन्ज को हम पानी में डालते तो वो पूरा पानी को सोख लेता है। ऐसे बच्चे के जीवन का पहला 7 साल वो हमारे जीवन से जो कुछ भी वो देख रहा है ना, जो कुछ भी वो सुन रहा है, वो सब कुछ अपने अंदर ले रहा है। 7 साल के बाद फिर वो जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ उसने सुना है, उसके अनुसार अपना खुद का फैसला लेना शुरू करता है ना। इसलिए खास करके 3 साल से 5 साल तक बच्चे के जीवन का सबसे ज़रूरी वो समय है ना, जिस पर हमें ध्यान देना है। बोलते कि 3 साल तक
बच्चे का आधा स्वभाव बन जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है कि ये समय में बच्चों के अंदर हम परमेश्वर का वो प्यार को भर देंगे, तो बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा, है ना? अभी बच्चों को शुरू से हम प्रभु के बारे में बताएंगे, तो फिर वो स्वार्थी भी नहीं बनेंगे, है ना? और हम देखते हैं मूसा और शमूएल के बारे में, वो दोनों अपने बचपन में ही अपने माँ लोग से अलग हो गए। खाली दूध पीने के समय ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ही अपने माँ के साथ थे। लेकिन हम देखते हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन को संभाला। मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11 का 24, हिब्रूज 11 का 24 में, विश्वास के ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। तो हम देखते हैं मूसा मिस्र में बड़ा हुआ, है ना? मिस्र के महल में बड़ा हुआ, जहाँ हर किस्म का पाप है। ऐसा एक बड़ा फैसला वो क्यों ले पाया? क्योंकि बचपन में वो शुरू से 5 साल की उम्र तक जो उसके माँ ने उसके अंदर भरा, है ना, वो ही बातों के द्वारा वो सही फैसला वो ले सका। इसलिए हमें बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा हम देंगे, है ना, तो फिर बाद में हमें पछताना नहीं। इसका एक अच्छा उदाहरण जॉन न्यूटन की माँ एलिजाबेथ है। वो जॉन न्यूटन 200 साल पहले एक महान प्रभु के दास थे, जिनका गुलामों को का के विरुद्ध जिन्होंने अपना आवाज उठाया और उसको बंद करने में जिनका एक बड़ा योगदान था। 200 साल पहले जैसे जानवरों को बेचते हैं और खरीदते हैं, इसी प्रकार गरीब देशों से, अफ्रीका से लोगों को लाकर बेचा जाता था। तो उसके विरुद्ध जॉन न्यूटन को ने अपना आवाज उठाया, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, उनका एक बड़ा योगदान रहा। और साथ में उन्होंने इंग्लिश में सब लोग पसंद करने वाला एक गाना है अमेजिंग ग्रेस, वो उसको भी उन्होंने लिखा ना। उनके माँ के बारे में हम देखते हैं, उनके पिता को आत्मिक बातों के बारे में इतना रुचि नहीं था, लेकिन उनके माँ परमेश्वर से बहुत प्यार करती थी। पिता ना होने के कारण जॉन ज़्यादा समय अपने माँ के साथ रहता था, लेकिन उनकी माँ को टीबी का बीमारी था और बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर थी, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी। उनका इतना हालत ख़राब होने पर उन्होंने अपने समय को बेकार नहीं किया। उनको मतलब उनको मालूम था मैं ज़्यादा दिन अभी ज़िंदा नहीं रहूँगी, इसलिए वो उस थोड़े समय को जो उनके पास रह गया था, उसको उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया। वो घंटों-घंटों बैठकर जॉन को सिखाती थी, इतना कि 4 साल की उम्र में, है ना, वो पढ़ना सीख गए और साथ में वचन के छोटे-छोटे किताबों से उसे सिखाया और जितना गाना सिखा सकते थे, उतना गाना उसे याद करवाया। उनके अंदर की इच्छा थी कि कैसे भी उसे प्रभु की सेवा के लिए तैयार करना है। लेकिन 6 साल का जब वो हुआ तो उनका मौत हो गया। फिर उनके पिता ने दोबारा से शादी किया, लेकिन वो उनकी सौतेली माँ शुरू में उससे प्यार करती थी, लेकिन बाद में जब उसके अपने बच्चे हो गए तो उन्होंने जॉन पर ध्यान देना छोड़ दिया और उसे बोर्डिंग हॉस्टल में डाल दिया। वहाँ पर वहाँ का एक टीचर ने उनको एक बुरी तरह बिना कारण से मारने के कारण
वो बहुत एक बलवा करने वाला स्वभाव उसका हो गया। फिर 11 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे जहाज में काम करने के लिए भेज दिया। तो सारा परिस्थिति से उनके अंदर इतना कड़वापन भर गया कि वो बहुत दूसरों के साथ घमंड के साथ और बलवा का वो स्वभाव होने के कारण हर किसी का विरोध करने का उनके अंदर आदत हो गया। सबके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करते थे। सब उससे परेशान हो जाते थे और परमेश्वर से भी वो दूर हो गया। लेकिन हम देखते उसकी माँ का जो वचन उसके माँ ने उसके अंदर बोया था, वो व्यर्थ नहीं गया, है ना? जब जहाज़ों में उसको लोग इतना परेशान होकर उसे जहाज़ से बाहर फेंक देते थे। प्रभु ने उसे मरने से कई बार बचाया। फिर वो जो गुलाम लोगों को बेचने वाला वो जहाज में वो जो गुलाम लोगों को अफ्रीका से इंग्लैंड पहुँचाने वाले उस जहाज में वो कैप्टन बन गया। तो वहाँ उस जहाज में भी उसने हर किस्म का बुरा किया क्योंकि उस समय वो बहुत नशा भी करने लग गया और जो औरतें होती थी उनके साथ वो हर किस्म का गलत काम करता था। पाप में इतना ज़्यादा डूब गया कि उससे निकल कर नहीं आ सकते। लेकिन उसके माँ के प्रार्थना और उसके माँ के वो मेहनत को परमेश्वर ने उसको व्यर्थ नहीं किया। जहाज में एक प्रभु के परमेश्वर ने उसके अंदर खालीपन, बेचैनी बढ़ने शुरू हुआ और एक प्रभु का दास ने आकर उनको जहाज में परमेश्वर के नज़दीक दोबारा लेकर आके दोबारा एक समर्पण में लेकर आए। फिर उसके बाद वो जहाज में काम करना छोड़कर वो धीरे-धीरे प्रभु की सेवा के लिए तैयार हुए और बाद में एक कलीसिया में उन्होंने सेवा शुरू किया। वहाँ पर फिर उन्होंने गाना लिखना शुरू किया। एक सॉन्ग बुक पूरा गाना उन्होंने खुद लिखा क्योंकि उनको था कि लोग गाना के माध्यम से वचन जल्दी सीखेंगे, तो हर वचन का वो गाना लिखते थे। फिर बाद में उन इंग्लैंड में दूसरे कलीसिया बड़ा एक कलीसिया में प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला। वहाँ पर बड़े-बड़े जो पार्लिमेंट के लोग आते थे, उनको वो वचन सिखाते थे और उस समय विल्बरफॉर्स के साथ उनका मुलाकात हुआ और जिन्होंने ये गुलामों को का ये धंधा को बंद करने के लिए एक बड़ा नियम निकाला। नहीं, अब तो प्रभु ने उस समय इन्होंने अपना अनुभव सबके साथ बाँटा, उसका ट्रैक्स बना के कि गुलामों के साथ कितना अत्याचार होता है, क्योंकि इन्होंने खुद अनुभव किया था, ये खुद लेकर आते थे। तो इनका एक सबसे बड़ा योगदान रहा और बाद में इंग्लिश में इतने सारे गाने लिखे, हज़ारों में गाना लिखा। लेकिन वो अपने अनुभव से बोलते जब वो पाप में इतना डूबते जा रहे थे, तो जो वचन उनके बचपन में उनकी माँ ने उनके अंदर बोया था, वो उनको बीच-बीच में याद आते रहता था। ना उनकी माँ शरीर में बहुत कमज़ोर थी, है ना? लेकिन उन्होंने हर स मौका को इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे के अंदर वो वचन को बोया, है ना? उसको उनको मालूम था कि अब जब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे पूरा वो मसीह के परमेश्वर के नज़दीक कैसे आना है, कैसे वचन को हमें आदर करना है। परमेश्वर है, परमेश्वर कितना पवित्र है, उद्धार कैसे पाना है, वो सब बातें उसने अपने बेटे को बचपन में ही सिखा दिया था। इसलिए बाद में जब वो मरने के बाद भी जब न्यूटन अकेला था, वही बातें उसको याद आकर दोबारा एक गहरे समर्पण में आने के लिए सहायता हुआ, है ना? इसी जैसे एलिज़ाबेथ ने हर मौका का इस्तेमाल किया, हमें नहीं मालूम हमारे पास कितना साल है,
ना कि हम बच्चों को सही शिक्षा दें। इसलिए हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में बहुत काम होता है, बच्चों का कपड़ा धोना, तो हम लोग सोचते हैं अब तो का हमारा ध्यान काम में रहता है और हम सोचते हैं कि बच्चों को सिखाने से भी उन्हें क्या समझ में आएगा। तो हम उस समय को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते ना, लेकिन हमें समझना है कि जॉन की माँ बहुत बीमार थी, लेकिन और वो यदि उस समय वो बातों को उस समय का इस्तेमाल नहीं करती, तो इतने बड़े काम के लिए परमेश्वर शायद जॉन न्यूटन को इस्तेमाल नहीं करता, है ना? तो उस भले वो शारीरिक तौर पे बहुत कमज़ोर थी, है ना? मैं बीमार हूँ, शरीर में दिक्कत है करके बहाना वो काफ़ी बना सकती थी, लेकिन उसने अपना समय सही से इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे के अंदर एक अच्छा बुनियाद डाला, जो बाद में उसका फल आया। तो हमें अपने जीवन के लिए अपने जीवन में सबसे महत्व दे ज़्यादा महत्व देना है कि बच्चों के अंदर सही समय पर एक अच्छा बुनियाद डालना है। साथ में हमें उनके लिए एक नमूना बनना है। प्रभु का स्वभाव को, मसीह का स्वभाव को बच्चों को हमें घर में अपने जीवन से प्रकट करके देना है। हम बच्चों को अच्छा नमूना भी दे सकते हैं, हम बच्चों के सामने एक गलत नमूना भी दिखा दे सकते हैं, है ना? हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि कलीसिया में जाकर हम दूसरों के सामने ढोंगी बन सकते हैं, कपटी बन सकते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। लेकिन बच्चे हमारा असली स्वभाव को देख रहे हैं ना, इसलिए हमें मसीह का स्वभाव हमारे घर में हमें दिखाना है ना? दाऊद क्या बोलते हैं भजन संगीता 101 में कि मैं अपने घर भजन संगीता 101 का 1 का है, साम्स 101 का 1 1 का 2 मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा ना। तो सबसे अच्छा जीवन, सबसे अच्छा नमूना हमें घर में देना है ना? घर में यदि माँ लोग अपने पति के अधीन रहेंगे, के बच्चों ने देखना है माँ अपने उनके पिता का कैसे आदर करती है, तो बच्चे भी आज्ञाकारी बनेंगे। जिन घरों में पत्नी लोग पति का आदर नहीं करते हैं, अधीन नहीं रहते, वहाँ के बच्चे बहुत ही घमंडी और बलवा करने वाले बनते, फिर वो माँ-बाप दोनों को आदर नहीं करते। इसलिए हमारा स्वभाव, हम लोग कैसे हम घर में व्यवहार करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है ना? कि हमें सही तरह सही नमूना बच्चों के सामने रखना है ना? हम बच्चों के सामने एक नमूना बनना है, कैसे हम दूसरों की सहायता करते हैं, कैसे हम अपना आराम को छोड़कर मेहनत करते हैं, कैसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के लोगों को प्यार करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, कैसे हम प्रभु के दासों की इज़्ज़त करते हैं, कैसे हम अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम इस संसार से बढ़कर हम आत्मिक बातों को महत्व देते हैं। ना तो ये सब बातों का हमने बच्चों के सामने एक नमूना बनकर जीकर उनके सामने दिखाना है। और साथ में सबसे भारी ज़िम्मेवारी जो हमारा है, वो हमें बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। हम सब कुछ जो करते हैं,
यदि हम बच्चों के लिए प्रार्थना ना करें तो वो सब बेकार हो जाएगा। जितना हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना उनका स्वभाव प्रभु के स्वभाव में बदलता जाएगा। ना शैतान हमारे बच्चों के आत्मा के पीछे उसे बर्बाद करने में लगा है, तो हमारे पास सबसे शक्तिशाली जो हथियार है, वो प्रार्थना है। जैसे हम देखते हैं अचार में हम ऊपर तक तेल डाल के रखते हैं। तेल कम हो जाता है तो अचार में वो फफूंदी लगना शुरू होता है। इसलिए हम ध्यान देते हैं कि ऊपर तक तेल होना है, तेल में डूबा रहना है। इसी प्रकार हमारे बच्चों का जीवन भी हमने प्रार्थना में डुबा कर रखना है। ना जितना हम प्रार्थना करते हैं, उतना हम उनके चारों तरफ एक किला बना रहे हैं। ना पुराने समय में शहर के सुरक्षा के लिए चारों तरफ किला बनाते थे, ताकि दुश्मन अंदर प्रवेश करके हमला ना कर सके। इसी प्रकार हम जब प्रार्थना करते हैं, एक-एक प्रार्थना के एक ईंट के समान है। हम उस किला को बना रहे हैं, ताकि शैतान हमारे बच्चों पर हमला ना कर पाए। हम पढ़ते हैं विलाप गीत 2 का 19 में, लैमेंटेशंस 2 का 19 में। यहाँ पर बच रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, है ना? प्रभु के सामने अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। ना तो यहाँ पर लिखा है कि हमें बच्चों के लिए कितना प्रार्थना करना है। जैसे परमेश्वर को हमारे बच्चों के लिए एक योजना है, उसी प्रकार शैतान को भी हमारे बच्चों के लिए योजना है। शैतान का योजना है, कैसे मैं इसके बच्चे को बर्बाद करूं। वो हर प्रकार का तरीका को इस्तेमाल करेगा, नशे में उसे फंसाने के लिए, गलत संगति में फंसाने के लिए, एक्सीडेंट के द्वारा, बीमारी के द्वारा, अलग-अलग तरीकों से शैतान हमारे बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का कोशिश करते समय हमें प्रार्थना करना है। ये काम हम खुद नहीं कर सकते। बच्चों को जैसे परमेश्वर चाहता है, वैसे हमारे अंदर खुद वो ताकत नहीं है, क्योंकि संसार में गलत संगति, गलत बातों का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए हमें हर बात में परमेश्वर से मदद मांगना है। हमें वो एहसास होना, ये काम मेरे से खुद नहीं होगा। इसलिए हमें टूटे मन के साथ प्रभु से ज्ञान, प्रभु से शक्ति पाना है ना? परमेश्वर प्रार्थना करना, पिता ये आपने दिया हुआ बच्चा है, आप मुझे ज्ञान और समझ दो, आप मुझे धीरज दो, आप मुझे अपने प्रेम से भर दो, ताकि जैसे आप प्यार करते हैं, वैसे मैं भी अपने बच्चे को प्यार कर सकूं। कर प्रभु, जहाँ-जहाँ मुझे बदलने की ज़रूरत है, प्रभु मेरे जीवन में आकर मुझे बदलो, ताकि मैं बच्चों के सामने वो सही नमूना रख सकूँ। ना पर हम लोग ने प्रभु से, क्योंकि ये काम एक भारी ज़िम्मेवारी है, प्रभु ने दिए हुए बच्चों को
हमें परमेश्वर के सामने अनंत काल में प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होते समय हमें हिसाब देना है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आपने दिया हुआ दान है, प्रभु आपके लिए, आपकी इच्छा के अनुसार बच्चे को बढ़ाने के लिए आप मुझे ज्ञान और समझ दो। हम हन्ना के बारे में देखते हैं, कैसे उसने अपने बेटे शमूएल को तैयार करके लाकर मंदिर में अर्पण किया। उस समय हमें मालूम है कि एली के बेटे लोग कितना पाप करते थे। ऐसे ही माहौल में शमूएल आकर अभी उसको वहां छोड़ा है, लेकिन शमूएल उन लोग का नमूना नहीं देख रहा है ना। होप्नी और फिनेहास क्या कर रहे हैं, वो नहीं देख रहा है, परंतु जो बातें उसकी माँ ने सिखाया, चाहे नमूना कितना भी गलत हो, लेकिन उसको जो उसकी माँ ने सिखाया उसके अनुसार वो वहां पर सेवा कर रहा है। और वो संदूक के पास सोता था। वहां हम पढ़ते हैं कि उसका 3 का 1 से वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, है ना। तो उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उस समय ऐसा हुआ जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तो हम देखते हैं वहां पर जब मंदिर में इतना गलत बातें चलते समय एक छोटा सा लड़का, है ना, वहां मंदिर में संदूक के पास लेटा है। छोटा लड़का का असली में उम्र है खेलने कूदने का, है ना, लेकिन वो वहां सेवा करता था। तो सोचो हन्ना ने किस प्रकार परमेश्वर के लिए अपने बेटे को तैयार किया। और जब वो मंदिर में अकेला वो लेटा है ना, हमारे बच्चे होंगे तो कभी भी 5 साल की उम्र में अकेला जाकर संदूक के पास लेटने को कभी तैयार नहीं होंगे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हन्ना ने किस प्रकार शमूएल को सिखाया होगा। और बाद में वो अकेला है, माँ उसके साथ नहीं है, पिता साथ नहीं है, परमेश्वर खुद आकर उससे बात कर रहा है ना। एली से बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है। ये बात तो हमने बहुत बार वचन में प्रचार में सुना है कि कैसे शमूएल से बात किया, लेकिन खाली एक ही बार नहीं, परमेश्वर रोज आकर, वो अकेले होने के कारण परमेश्वर खुद उससे आकर बातें करता था। उसका 3 का 19 से 21 में शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। तो हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर जा रहे थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने एक शमूएल को खड़ा किया, जो उन्हें वापस परमेश्वर के पास लेकर आया और आगे इस्राएल का इतिहास को बदला। उसने जा 2 राजाओं का अभिषेक किया, है ना। कैसे हन्ना के जीवन में जो दर्द था, उस दर्द को उसने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए, इज़राइल के लिए कितना बड़ा एक आशीष में बदल दिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो भी कष्ट है,
जो भी दर्द है, उस सब के पीछे परमेश्वर को एक उद्देश्य है। परमेश्वर कुछ काम करना चाहता है। इसलिए हम लोग जैसे हन्ना ने इंतज़ार किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसका विश्वास कम नहीं हुआ, उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। इसी प्रकार हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारा समर्पण गहरा होता जाएगा, तो ज़रूर हमारा हर कष्ट, हर समस्या एक दिन बहुतों के लिए आशीष बन जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हन्ना के जीवन से हमें सीखने के लिए आपने सहायता किया कि प्रभु आपने कैसे उसे तैयार करते हुए शमूएल बालक को तैयार किया, जो आपके राज्य के लिए एक बड़ा आशीष बना। इसी प्रकार प्रभु आपने हमारे हाथों में भी बच्चे दिए पिता, आपके दिए हुए दान है समझकर हम अपने लिए नहीं, आपके लिए, इन्हें बढ़ाने के लिए, आपके राज्य में ये आशीष का कारण बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। उसके लिए ज्ञान और समझ आप हमें दें। अपने प्यार से हमें भर दे पिता, ताकि हम बच्चों के सामने एक सही नमूना रखते हुए आप हमारे बच्चे समाज के लिए एक आशीष का कारण बन सके पिता। आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।